हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल एंड आई होप यू आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड डूइंग योर वर्क वेरी वेल। और क्लास नंबर 2 रहेगी हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एमसीक्यू डिस्कशन जो हमारा चल रहा है। ओके, तो इस जो आपके एमसीक्यू क्लास के अंदर है ना, हम मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे आइसोमेरिज्म से रहेंगे आपके। ओके, कुछ एक दो क्वेश्चन जो है ना हो सकता है नॉर्मल कल्चर से हो, बाकी मोस्टली जो क्वेश्चन आपके आइसोमेरिज्म पे रहेंगे आपके। ओके, तो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आइसोमेरिज्म आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ओके, और इनऑर्गेनिक में भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, या तो उसकी क्या होगी आपकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। ओके, या फिर क्या होगी आपकी जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट जो है ना वो डिफरेंट होगी हमारी, है ना। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट जो ना कैसे कैसे हो सकती है, स्ट्रक्चरल आइसोमर आपके कितने टाइप के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले आपको बताया जाता है आयोनाइजेशन आइसोमर बताया जाता है आपको, है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बताई जाती है आपको, लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको बताई जाती है हमारी, है ना। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये 4 टाइप की आइसोमेरिज्म बेसिक्स आपको बताया जाता है आपका कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में। ओके, उसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो आपको बताया जाता है, एक तो ज्योमेट्रिकल बताया जाता है, एक आपका ऑप्टिकल बताया जाता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस बनेंगे हमारी। ज्योमेट्रिकल किसके अंदर बनती है हमारी, ये ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्सेस में बनती है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सिंग के अंदर बनती है। टेट्राडल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनती हमारी। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपको पूछा जाए जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना आपके ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बनती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनती, क्योंकि इनमें क्या होता है आपका सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है आपका। ओके, फिर आपको ये बताया जाता है आपका क्या कि जैसे कौन सी फॉर्म जो होती है हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की ऑप्टिकली एक्टिव होती है। तो जो सिस फॉर्म होती है हमारी, है ना, वो सिस जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है हमारा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। अभी आपको एक बार गो थ्रू, आपको नोट्स वगैरह है या जैसे भी आपका एनसीईआरटी की बुक है उसमें से आपको एक बार गो थ्रू हो जाना, तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी, है ना। तो पहला क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, विच इज द फ्लोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो ना इसमें किस में नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किस में नहीं हो सकती हमारी। ओके, तो देखो भाई, ऑप्शन ए में हो सकती है हमारी। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर हो सकती है हमारी। कैसे हो सकती है कि देखो, ये सल्फेट आयन को हम कोऑर्डिनेशन सफीर में ले जाएंगे और ब्रोमाइड और क्लोराइड को बाहर ले आएंगे, तो क्या बनेगी आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बन जाएगी आपकी। ओके, दूसरे में देखो, दूसरे में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बन जाएगी आपकी। ठीक है, और तीसरे में देखो भाई, ठीक है, तो तीसरे में क्या है आपका 4 वाटर एक जैसे है और एक आपका ऑक्सलेट है ना। तो इसके अंदर जो है ना आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकती हमारी। ठीक है, क्यों नहीं बन सकती, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो ब्रोमाइड है आपका, है ना, इसके ऊपर -1 चार है, ऑक्सलेट पे क्या आपका -2 है, तो है ना, तो जो आपका एक्सचेंज जो है ना वो नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, ओके, और इसकी जो है ना डेंसिटी 2 है, इसकी डेंसिटी क्या हमारी 1 है ना। तो ऑप्शन सी के अंदर पॉसिबल नहीं हमारा। ठीक है, इसके अंदर भी पॉसिबल है हमारा। ठीक है, इसमें भी आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बन सकता है हमारा। ठीक है, इसमें कौन सा बनेगा, इसमें लिंकेज बन जाएगा आपका, है ना, इसमें लिंकेज बन जाएगा। कैसे, इसमें जो ONO है ना, ONO है ना, ONO में ऑक्सीजन डोनर एटम है, और NO2 में क्या आपका नाइट्रोजन डोनर एटम है हमारा, है ना। तो इसमें भी बन जाएगा आपका। ओके, तो बनेगा किसमें नहीं, आपका सी ऑप्शन में जो है ना आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकती हमारी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी द सी। ओके, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, एक सेकेंड भाई, बैटरी थोड़ी सी मुझे लग रही है डाउन है इसकी, नहीं चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखो 16 में आईपीएससी नेम ऑफ दिस हो गया, है ना। आईपीएससी नेम बताना है ना कि बिल्कुल ही आसान सा है ना, इसको लड्डू क्वेश्चन बोलते हैं भी। ठीक है, इत्तू सा क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ओके, तो 2 फ्लोरीन हमारे, ओके, और क्रोमियम आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और इथाइलिन डाइमीन है। ओके, और 2 बार आया है ना, तो 20 बोलेंगे इसमें। अब ना इथाइलिन डाइमीन का ई हो जाएगा, और इसका क्या होगा आपका क्लोरो, तो बाहर हमारा फ्लोरो है ना, फ्लोरीन। तो ई और एफ में अगर आपसे कोई पूछा जाए, ठीक है, पहले कौन आता हमारा, ठीक है, पहले कौन आता हमारा, ठीक है, तो पहले जो आएगा ना आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा आपका। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा आपका, ओके, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखो भी क्या है हमारा डाईफ्लोरो। ठीक है, क्या होगा आपका डाईफ्लोरो, और बिस, इथाइलिन डाइमिन, और क्रोमियम, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी आपकी +3 रहेगी हमारी। ठीक है, तो डाई क्लोरो, क्लोरो या सॉरी डाई फ्लोरोड, फ्लोरो बोल दे चाहे डाई फ्लोरोडो बोल दे, ठीक है ना, तो ये तो होएगी नहीं हमारे, क्लोरो क्लोरो वाले तो होएगी नहीं, क्लोरो तो बाहर है हमारा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो इन्हीं में ऑप्शन बनेगा आपका, है ना, ये डाई फ्लू फ्लोरो बिस, डाई फ्लोरिडो बिस इथाइलिन डाइमिन, है ना। यहाँ पे हाइफन लगा दिया अभी, है ना, हाइफन लगा दिया, हाइफन नहीं लगाते होते हमारे। ठीक है, ये इसमें एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा
एक रिएक्शन दे रखी है हमारी, और इस रिएक्शन में क्या है, आपको ना कोबाल्ट है, उसके साथ में 2 क्लोराइड है, 4 अमोनिया हमारे, और प्लस क्लोराइड कर लिया हमने। ओके, तो अमोनिया बाहर आ गया आपका, क्लोराइड अंदर चला गया। ओके, 2 आइसोमर प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, द इनिशियल कॉम्प्लेक्स है ना, इसका इनिशियल है ना, इनिशियल कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है आपका, है ना, तो इनिशियल कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है अभी, ठीक है। ये क्या भी हमारा, ये अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इनिशियल जो ना किस फॉर्म में होगा आपका, द इनिशियल कॉम्प्लेक्स इज, तो सिस होगा या ट्रांसफॉर्म में होगा आपका, है ना, तो सिस फॉर्म में होगा अभी आपका। ओके, सिस फॉर्म में होगा हमारा, है ना, सिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा आपका, है ना, इनिशियल कॉम्प्लेक्स इज इन सिस फॉर्म, ठीक है। तो 17 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, है ना, ये कॉम्प्लेक्स देखो भी, इस कॉम्प्लेक्स को इससे कैसे अलग कर सकते हो, इसका आयनाइजेशन होगा तो ब्रोमाइड आयन देगा, इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा आपका, सल्फेट आयन बन जाएगा आपका। ओके, सल्फेट बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा आपका। तो देखो इसमें ना हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाएंगे मैं ना, तो इसमें ना बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा देंगे, है ना, बेरियम क्लोराइड से और सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो ये वाला जो ना, ये तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जो ना आपका क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, और ये बेरियम, ये वाला है ना, ये बेरियम क्लोराइड के साथ में बना देगा। तो हम है ना दोनों का यूज करके इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो है ना क्या करेगा, AgNO3 से रिएक्शन कर लेगा। ओके, ये है ना, ये वाला, ये AgNO3 से रिएक्शन नहीं करेगा, बट ये है ना, ये दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये आपका बेरियम जो सॉरी सॉरी ये किससे रिएक्शन करेगा आपका, बेरियम क्लोराइड से कर लेगा। ओके, ये बेरियम क्लोराइड से कर लेगा, ये वाला बेरियम क्लोराइड से नहीं करेगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों रिएजेंट को आप यूज कर सकते हो, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि कौन से में आपका सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा आपका, है ना, दूसरे में क्या होगा आपका जो ना ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। तो दोनों टेस्ट जो ना आप यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, डी बन जाएगा। ओके, उसके बाद में 19 है हमारा, ठीक है, उसके बाद में क्या आपका 19 है, और 19 में है ना आपसे ये पूछ रहा है कि द पॉसिबल आइसोमेरिज्म, है ना, पॉसिबल आइसोमेरिज्म, जैसे इसने ज्योमेट्रिकल भी दे दिया, लिंकेज भी दे दिया, ऑप्टिकल दे दिया, लिंकेज दे दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ये दोनों का है ना स्टीरियो यानी स्ट्रक्चरल और आपका स्टीरियो, है ना, दोनों आइसोमेरिज्म जो है ना वो आपसे पूछ रहा है, एक साथ अप्लाई कर रहा है भाई, ठीक है। तो देखो ये वाला रिस्पेक्टिवली भी बोल रहा है, यानी इसमें क्या बन सकता है और दूसरे वाले में क्या बन सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बनेगा, इसमें NO2 भी हमारा, तो NO2 जो होता है ना, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर आइटम होता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा या फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा हमारा, है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमारी। तो इसमें क्या बनेगी फिर हमारी, इसमें बन जाएगी लिंकेज बन जाएगी आपकी, है ना, क्या बन जाएगा आपकी, लिंकेज आइसोमर बन जाएगा आपका। ओके, इसमें क्या बन जाएगा आपका, लिंकेज आइसोमर। और दूसरे में अगर आपसे पूछा जाए, दूसरे में क्या बनेगा आपका, ओके, दूसरे में क्या बनेगा आपका, दूसरे में लिंकेज, अच्छा इसमें लिंकेज बन जाएगा आपका। एक और भी पॉसिबिलिटी इसमें, है ना, और क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे ना ये Ma3B3 है ना, Ma3B3, तो इसमें ना क्या बनेगा आपका, फेसियल या फिर मेरिडिनल, है ना, फैक और मर बन जाएंगे आपके, है ना। तो फैक और मर बन जाएंगे आपके। ओके, तो फैक और मर बनेंगे तो वो तो ज्योमेट्रिकल होते हैं हमारे, ठीक है, फैक और मर ज्योमेट्रिकल होते हैं। और इसमें इसमें क्या बनेगा आपका, हाँ इसमें देखो भी, इसमें 2 थे हमारे, है ना, प्रॉब्लम ये थी, इसमें तीन तीन NO2 थे हमारे, ठीक है, तो इसलिए हमने ये कंसिडर नहीं किया। इसमें ना, इसमें सिर्फ एक NO2 हमारा, ठीक है, एक NO2 है। तो फिर पॉसिबिलिटी जो है ना हमारी इसके अंदर सिर्फ एक ही बचती है हमारी, वो क्या बचती है हमारी, कि इसके अंदर है ना ONO बनेगा आपका, ONO बन सकता है आपका, या फिर क्या बन सकता है आपका, NO2 बन सकता है हमारा, है ना। तो इसमें सिर्फ क्या बनेगा आपका, लिंकेज बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लिंकेज दूसरे में, है ना, इसमें सिर्फ लिंकेज है ना, सिर्फ इसी ऑप्शन में है ना, दूसरा जो पार्ट आपका रिस्पेक्टिवली में वो लिंकेज हमारा। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी विल द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉम्प्लेक्स आयन, है ना, कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं हमारी, ठीक है। तो 20 का भी हमारा, 20 का ये पूछ रहा है अभी आपका, है ना, 20 का कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं हमारी। तो ये आपका क्या है, बिस डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइमिन क्रोमियम 2 है आपका, ठीक है, क्रोमियम 3 एक्चुअल में। ओके, क्रोमियम 3 है। इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो बनेगी इसमें, नो डाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगी इसमें, सिस फॉर्म भी बनेगी, इसके ट्रांसफॉर्म भी बनेगी हमारी। अब बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये गलत बोल दिया इसने, ट्रांसफॉर्म जो होती है ना वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करती, वो सिस फॉर्म ही शो करते हैं हमारी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, एक तो ये गलत है हमारी, ठीक है। इसमें सिर्फ सिस फॉर्म जो होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। ओनली सिस आइसोमर शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है हमारी। ओनली सिस आइसोमर है नॉन सुपरइम्पोजेबल, यही ये बात भी सही है, सिस फॉर्म जो होती है नॉन सुपरइम्पोजेबल होती है, तभी तो क्या बनती है आपकी, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बनती है हमारी। ओके, तो ये ठीक है हमारा राइट आंसर, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, है ना। तो आपका 20 का जो ना आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज नॉट करेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स है ना आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, या तो सिस होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए आपका, ट्रांस होना चाहिए हमारा, ठीक है।
सिसो ट्रांस। ओके, तो इसमें आपका ना सिसो ट्रांस के लिए क्या होना चाहिए, दो लिगेंड एक जैसे होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो इसमें देखो भी ऑप्शन डी के अंदर एक चीज चमक रही है हमारी, ठीक है। ऑप्शन डी के अंदर एक चीज चमक रही है कि चारों लिगेंड क्या हमारे एक जैसे हमारे, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना, यही ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो ना आपका ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। चाहिए आपका ये टेट्राहेड्रल हो, है ना, चाहिए आपका ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सीधा बोल देंगे कि दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ओके, द सेलेक्ट करेक्ट मैच, है ना, इनमें से करेक्ट मैच कौन सा हमारा, ठीक है। तो ऑक्सलेट दो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये 2 और 2 5 और 1 6, तो ये बी आर बाहर आएगा आपका, ठीक है। बी आर बाहर आ जाएगा आपका और ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपका, ऐसे ही, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिस और ट्रांस आपका बनना चाहिए आपका, ठीक है। तो वो इसमें नहीं बन रहा हमारा, है ना, ये शो नहीं करता भी हमारा, ठीक है, ये शो नहीं करेगा आपका। ओके, क्रोमियम एस और इथाइलिन डाइमिन, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे शो कर सकता है ना, कैसे शो कर सकता है आपका। ओके, इस पे -2 चार्ज होता है, इस पे -1 है। अगर लिगेंड का एक्सचेंज मारे तो भी बात नहीं बनेगी हमारी, ठीक है। तो आयनाइजेशन शो नहीं करेगा आपका। बी आर साइन एस एन, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं, ये शो नहीं करेगा हमारा, ठीक है, ये शो नहीं करेगा आपका। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, है ना, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस बनना चाहिए। तो कोई ये कॉम्प्लेक्स कैसा, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका। तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा आपका, है ना, ये टेट्राहेड्रल बनेगा अभी हमारा, है ना। तो टेट्राहेड्रल है तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा हमारा। ओके, ये वाला देखते हैं हमारा, ठीक है, ये वाला देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, बिल्कुल भाई, ये वाला है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है हमारा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है आपका, शो कर सकता है। डिफरेंस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स जो ना हमारा डिफरेंट है इसमें, जो कैटायनिक और एनायनिक के अंदर, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है आपको। ओके, उसके बाद में क्या करा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ओके, वही क्या होता है हमारा, उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम का। तो द नंबर ऑफ एनाइनिक लिगेंड बॉन्डेड टू मेटल एटम, है ना, नंबर ऑफ ओनली एनाइक नहीं, लिगेंड तो हमारा कैसा हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। कोई एक हो जाए इनमें, है ना, न्यूट्रल हो जाए आपका। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय पाई बॉन्ड्स। ओके, द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड बाय पाई बॉन्ड, नॉट ओनली पाई बॉन्ड भाई, पाई बॉन्ड को जो थोड़ी ना है, ठीक है। तो बॉन्ड तो सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, बॉन्ड तो कैसा भी हो सकता है हमारा। द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हमारी, ठीक है, ये आपकी है ना करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो एक बार आगे आगे फिर देखते हैं। अच्छा, पाई बॉन्ड बोल दिया इसने, है ना, पाई बॉन्ड बोल दिया अभी, पाई ये गलत बोल गया अभी आपका, है ना, पाई नहीं बोला, सिग्मा बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मोनोडेंटेट है ना, पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनता है आपका, है ना, तो वो बाइडेंटेट हो जाएगा आपका। ओके, तो नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम बाय सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये स्टेटमेंट सही होगी बात, ठीक है। मोनोडेंटेट सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है आपका, ठीक है, ये ही बनाता है आपका। ओके, तो ये हो जाएगा अभी आपका। ओके, तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ओके, तो क्लास कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड करे थे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।